अक्सर मित्रों को कहते सुना है, मैंने स्वयं यह महसूस किया है कि जिन पर भरोसा करते हैं कई बार ऐसा होता है कि वे ही धोखा दे जाते हैं। दिल टूटता है, तकलीफ भी होती है, संभलने में समय लग जाता है, वर्षों गुजर जाते हैं, यकीन नहीं होता किसी पर। कैसे यकीन करें बार 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 बार। लेकिन यह जीवन है साथियों, किसी न किसी पर तो हमें विश्वास करना ही होता है। तो यह कौन है? पहला, ईश्वर। वह परम पिता, वह नियंता जिसने हमें आपको सबको बनाया, यह पूरा ब्रह्मांड बनाया। पृथ्वी तो एक छोटा सा हिस्सा है और उस पृथ्वी पर हम और आप एक अंश मात्र है। तो पहला विश्वास ईश्वर को। दूसरा, अंतर्मन। ऐसा माना जाता है कि हमारा अंतर्मन यानी हमारी अंतरात्मा, वह भी ईश्वर का प्रतिरूप है। जितनी शक्तियाँ, जितनी ऊर्जा, जितनी खूबियाँ ईश्वर में हैं, अंश रूप में वे सारी शक्तियाँ, वे सारी खूबियाँ आत्मा में हैं, आत्म रूप में हैं, मुझ में है, आप में है, हम सब में है। बस हमने उसे भुला रखा है। और तीसरा, समय। कई बार हमें लगता है कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, उल्टी हैं, हम कितनी भी मेहनत कर लें कोई काम नहीं बन रहा है। समय हमारा शत्रु जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय ना अच्छा होता है ना बुरा, ना मित्र ना शत्रु। मित्र तो फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि समय हमें सिखाता है, समय हमें अनुभव देता है, अलग अलग तरह के अनुभव। असफलता की तमाम सीढ़ियों पर एक एक करके बढ़ते जाने का जो अनुभव होता है, वही हमें सफलता दिलाता है। ये तीनों, ईश्वर, अंतर्मन और समय, ये तीनों सदैव सही दिशा में निर्देश देते हैं और आगाह भी करते हैं। गलत रास्ते पर जाने से रोकते भी हैं। अलग बात है कि हम कई बार नहीं सुनते हैं और चकाचौंध में आगे बढ़ जाते हैं, और अगर गलत दिशा में बढ़ गए तो आज नहीं तो कल खाई में तो गिरना ही होगा, और खाई में गिरेंगे तो चोट तो लगेगी ही। तो यहाँ ये बातें कभी लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले ईश्वर को याद कीजिए, अपनी बात कहिए और शांत हो जाइए। दूसरा, अंतर्मन की आवाज़ सुनिए। और तीसरा, समय को शत्रु नहीं मित्र समझिए। समय आपको सही दिशा देगा हमेशा हमेशा। कुछ बातें और मित्रों, किसी बड़े आत्मीय शुभचिंतक मित्र की सलाह या निर्देश को तब तक अमल में ना लाएं जब तक कि आपका अंतर्मन इसके लिए रजामंद ना हो। संभव है इससे प्रत्यक्ष हानि हो और सभी आपको कोसे कि हमारी बात नहीं सुनी। कोसने दीजिए, वह हानि भौतिक हानि होगी, किंतु आपके आत्मिक हानि होने से रक्षा हो जाएगी, आप बच जाएंगे। क्योंकि आत्मिक हानि का प्रभाव दूरगामी होता है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है। एक ही परिवार में
सबका ऑरा एक जैसा नहीं होता है। परिवेश एक होने के बावजूद जन्म से पूर्व के संस्कार भी हमारे साथ होते हैं। हमारे कर्म हमारा ऑरा बनाते हैं, हमारी प्रवृत्ति उसमें सहायक होती है। वह सामने वाले की मूर्त या भीतरी व्यक्तित्व के अनुसार ही प्रतिक्रिया देगा। इसे कोई अन्य नहीं समझ सकता, माता पिता भी नहीं। आपका ऑरा अलग हो सकता है, आपके माता पिता का ऑरा अलग हो सकता है। हो सकता है आप शांत स्वभाव के हों, हो सकता है वो क्रोधी स्वभाव के हों, या हो सकता है आप क्रोधी स्वभाव के हों और वो शांत स्वभाव के हों। इसलिए यदि कोई आपके दृष्टिकोण को सुने बिना, जाने बिना यह अपेक्षा करे कि आप आंखें मूंद कर उसकी बातें माने, उनकी बातें माने, तो मेरे विचार से इतना शालीन होने से बचे। अंतर्मन हामी ना भरे तो अस्वीकार करने का साहस बटोरे। यह मानकर चलें कि यूनिवर्स नहीं चाहता है आप उस दिशा में आगे बढ़ें, ईश्वर नहीं चाहता है। बात कितनी भी मामूली हो, आप सामने वाले को सुनकर जब भी फैसला लें तो वह अपने तर्क शक्ति के हिसाब से लें, अपने अंतर्मन की आवाज़ पर लें, अपने आप को परख कर लें। एक बात और, अगर कोई छोटा कुछ कहता है उसे ज़रूर सुने। ज़रूरी नहीं है कि वह आपसे उम्र में छोटा है तो सही बात नहीं कह सकता, सच्ची बात नहीं कह सकता। अगर आप उसे सुनेंगे नहीं तो आगे से वह आपको सुनना बंद कर देगा। किसी पर ना अपने विचार थोपें, ना किसी को अपने ऊपर विचार थोपने दें। स्वामी विवेकानंद ने 11 वर्ष की उम्र में अपने मित्र गोपू से कहा था कि किसी की बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि उसे किसी बड़े ने कहा है। मेरे अनुभव भी यही कहते हैं। छोटों के मामले में किशोर युवा से बहस करने के बाद मुझे उनकी प्रज्ञा पर, उनकी मेधा पर, उनकी बुद्धि पर गर्व होता है। और कई बार साधारण सी बहस किसी सरोकार पर विमर्श का रूप ले लेती है। सच की राह पर चलना हो, ईमानदारी से काम करना हो और आगे बढ़ना हो तो ईश्वर, आपका आत्म और समय तीनों हमेशा हमेशा आपके सहायक होंगे। शुभकामनाएं।